हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आधुनिक शिक्षा एवं आधुनिक समाज। शिक्षा का स्वरूप और समाज का स्वरूप। आज़ादी के कालखंड में देश का शैक्षिक स्तर 5% था। उस समय के देश को नेतृत्व देने वाले नेताओं ने देखा कि भारत जैसे भूगोल में सिर्फ 5% लोग ही शिक्षित हैं और इसके साथ साथ देश के अंदर व्यापक अंधविश्वास, अशिक्षा, पाखंड, धर्मवाद, जातिवाद, इस प्रकार हजारों हजारों प्रपंचों से रचा हुआ ऐसा समाज जहाँ पर विज्ञान का शून्य दृष्टिकोण समस्त वैज्ञानिक पहलुओं पर पर्दा डालती हुई दास्तां और गुलामी भरी ऐसी जिंदगी जिसमें प्रताड़ना ही प्रताड़ना, महिलाओं के सारे अधिकारों का खात्मा कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ चूल्हे की कोटी तक ही उसे रखा गया, पर्दे की रानी बना करके, और उसके उड़ान के असीम पंखों को काटकर उसे संपाति बना दिया गया। संपाति बनती हुई हजारों महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में हमेशा से शोषित होती हुई आई है। शोषण की अगर बात करें तो हजारों हजारों दास्तां और गुलामियों के पर्दों में शोषण के संसार में शोषित होती हुई महिलाओं के बीच में उनके अधिकारों की रक्षा, उन्हें स्वतंत्र संसार देने के बीच में ज्ञान के पुरोधा B.R. अम्बेडकर ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, अपने ज्ञान और कानून के विज्ञान के द्वारा समस्त अधिकार वंचित लोगों को, शोषित लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा को प्रधान दीपक बनाया। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा दीपक है जिसके द्वारा व्यक्ति संपूर्ण समाज में अपना स्वतंत्र उड़ान भर सकता है और अपने मन वांछित आकाश को छू सकता है। उनकी प्रधानता में शिक्षा को प्रधान दीपक बनाने के लिए उन्होंने संसाधन विरक्त लोगों को आगे लाने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण जैसी पद्धति थी। लेकिन हम बात करें आधुनिक समाज और शिक्षा। शिक्षा सिर्फ आपको बनाती है, क्रिएट करती है, सृजन करती है। शिक्षा का कभी बुनियादी लक्ष्य नौकरी नहीं रहा है। आधुनिक शिक्षा, जिसमें शिक्षा का लोगों ने इस समय हवा ये चल रही है कि शिक्षा सिर्फ आपको नौकरी देगी। शिक्षा नौकरी का प्रधान भाग नहीं है। शिक्षा का बुनियादी जो लक्ष्य है वो सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन, सृजनात्मकता और एक निर्माण की बात करती है। व्यक्ति का संपूर्ण विकास, औपचारिक विकास, उसका शारीरिक विकास प्रकृतिजन्य है, लेकिन बौद्धिक विकास की बात करें तो शिक्षा ही उसका बौद्धिक विकास करती है। लेकिन शिक्षा का स्वरूप बदलता गया और लॉर्ड मैकाले ने हमारे इस शिक्षा को इस तरह से डिज़ाइन किया कि यहाँ के व्यक्ति शिक्षित होने के बाद में भी बेरोजगारी के उस जंगल में पीसता रहे और उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो कभी भी वृद्धि नहीं कर पाएगी। आज शिक्षित होने के बाद में भी व्यक्ति उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ वो अपना क्रिएशन भूल जाता है और बेरोजगारों की कतार में लग जाता है। लेकिन बहुत ही विषमता की बात है कि विषम परिस्थितियों से देश को निकालने वाले महान पुरोधाओं ने इस बात की कल्पना की थी, शिक्षा के द्वारा लोगों में जागृति आएगी और वे अपने स्वतंत्र आकाश और मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल करेंगे। शिक्षा ही एक ऐसा दीपक है जिसके द्वारा हम जागरूक हो सकते हैं, अधिकारों की बात कर सकते हैं। आज पुरुष प्रधान समाज ने हमेशा से महिलाओं का शोषण किया है। महिलाओं को शुरू से ही पैरों की जूती तक रखा है और उन्हें दास्ताओं के चंगुल को उड़ा करके हमेशा उसे एक
दासी बनाकर रखा गया है। आखिरकार सोचिए कि कैसा समाज था जहाँ पर दासी जैसे शब्द को प्रयोग किया गया, जहाँ वो सबला थी, सक्षम थी, उसके हाथ में भी नेतृत्व का हथौड़ा दिया जा सकता था, लेकिन उस नेतृत्व के हथौड़े को छीन करके उन्हें अबला बना दिया गया, अलका बना दिया गया, अप्सरा बना दिया गया, जबकि उसे सबला होना चाहिए था, दुर्गा होना चाहिए था, शक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार महिलाओं के साथ में भावनात्मक धोखों का एक बहुत ही बड़ी गंदी चादर ओढ़ा दी और उनके शिक्षा के अधिकार को वंचित ही कर दिया गया। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ आप अपने अधिकारों को नहीं जान पाओगे, लेकिन कर्तव्यों से ही अधिकारों की गंगा बहती है। कर्तव्यों से अधिकारों की गंगा के बीच में शिक्षा ने अपना एक प्रधान रोल प्रस्तुत किया और जब शिक्षा आपको अधिकार देती है, इसके साथ साथ वो कर्तव्य भी देती है। अब कर्तव्य क्या है, यह भी हमारे संविधान में उल्लेखित है। जब हम शिक्षित होकर के अगर संविधान को जान लेंगे, भावनात्मक एवं श्रृंगार इस प्रकार उसे बांध दिया गया। बांधने के कई पहलू हैं। वो एक